हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 7th का मैथ्स और चैप्टर जहाँ तक हमारा चल रहा है रैशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्याएं। तो यहाँ पे हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या क्या पढ़ लिया है, परिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ लिया है कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, परिमेय संख्याओं को आप सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, दो परिमेय संख्याओं के बीच आप परिमेय संख्याओं को कैसे फाइंड करते हो, कैसे निकालते हो, परिमेय संख्याओं को हमने नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी हमने पढ़ लिया है। यहाँ पर कुछ ऑपरेशंस हम कर रहे थे रैशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्याओं की। हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन प्रीवियस क्लास में कर लिया था। यहाँ पे हमने इसकी प्रैक्टिस भी की और बच्चों ने आंसर भी किया। जीआईसी कोट कंडारा से बहुत अच्छे आंसर आए थे प्रीवियस लेक्चर में और मैं आशा करती हूँ कि आज की क्लास में भी वो अच्छा रिस्पॉन्स करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में हम डिवीजन पढ़ेंगे परिमेय संख्याओं का। इसके बाद आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, देन हम नेक्स्ट चैप्टर पे मूव करेंगे। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पर। तो चौथा जो ऑपरेशन है वो है डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर। डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्याओं का भाग। तो भाग आप कैसे करते हैं परिमेय संख्याओं का, इसको हिंदी में भी आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। परिमेय संख्याओं का दो परिमेय संख्याओं को आप कैसे डिवाइड करते हैं, ये हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसका भाग पढ़ने से पहले हमने आपको प्रीवियस लेक्चर में पूछा था और एक बच्चे ने कोट कंडारा से आंसर भी किया था कि परिमेय संख्याओं का भाग क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे हमने आपको परिमेय संख्याओं का जो डिवीजन है उसको जानने से पहले हमने आपको बताया कि पहले आपको ये पता होना चाहिए कि किसी भी रैशनल नंबर का रेसिप्रोकल क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे इसको लिख लेंगे आप, रेसिप्रोकल्स क्या होता है। तो लेट सपोज मेरे पास यहाँ पे 2 कोई नंबर है और मुझे इस 2 का रेसिप्रोकल निकालना है। तो बच्चों यहाँ पे रेसिप्रोकल निकालने के लिए या तो आप इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए या इसे परिमेय संख्याओं के फॉर्म में इसको P अपॉन Q के फॉर्म में इसको लाइए। तो P अपॉन Q के फॉर्म में लाने के लिए मैं 2 के नीचे 1 इसको लिख दूंगी। हमने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि आप किसी भी नेचुरल नंबर को या इंटीजर्स को आप P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं अपॉन में 1 करके। तो रेसिप्रोकल करने के लिए आपको या तो उसे परिमेय संख्याओं के फॉर्म में या तो उसे फ्रैक्शन के फॉर्म में यानी कि भिन्न के रूप में उसको आपको बदलना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए 2 था मेरे पास नंबर, मैंने 2 को क्या लिख दिया है 2 अपॉन 1। तो रेसिप्रोकल क्या होता है इसका, यहाँ पर आपका जो नीचे वाला नंबर है वो ऊपर आ जाएगा, ऊपर वाला नीचे, यानी कि 1/2। ठीक है, ये इसका रेसिप्रोकल हो गया है। इसी तरह से अगर 3/5 कोई नंबर इस तरह से लिखा हुआ है और इसका आपको रेसिप्रोकल लिखना है तो रेसिप्रोकल इसका हो जाएगा 5/3। और प्रीवियस लेक्चर में भी इसको थोड़ा सा हमने डिस्कस किया था। तो डिवीजन जानने से पहले हमें रेसिप्रोकल पता होना चाहिए। ठीक है, अब रेसिप्रोकल हमें पता चल गया है तो अब आप डिवीजन को कर सकते हैं। तो एक एग्जाम्पल से आप इसको समझेंगे, एक एग्जाम्पल से हम इसको समझेंगे किसको, डिवीजन को। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अगर यहाँ पे दिखा हुआ है 1/2 डिवाइडेड बाय 3/4। ठीक है, दो नंबर लिखे हुए हैं 1/2, ये डिवाइडेड का साइन है। ठीक है, इस तरह से। तो 1/2 इज डिवाइडेड बाय 3/4।
तो जब भी आप इसका क्या निकालेंगे, डिवीजन इसका करेंगे, तो इसका डिवीजन कैसे करते हैं, देखिए यहाँ पे 1/2 आप एज इट इज लिखेंगे। अब जो दूसरा नंबर है, इस डिवीजन के साइन को हम मल्टीप्लिकेशन के साइन में कन्वर्ट कर देते हैं और पीछे वाले नंबर का क्या लिखते हैं, रेसिप्रोकल। तो यहाँ पे मैं एक फॉर्मूले के फॉर्म में लिख रही हूँ और बाकी जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो प्रॉपर क्वेश्चन लिखेंगे। तो रेसिप्रोकल ऑफ 3/4। ध्यान देंगे, हमने क्या करना है, फर्स्ट वाले नंबर को एज इट इज लिखना है। 1/2 आपके पास नंबर था। अब जब हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन ले लिया है, डिवीजन के साइन को हमने मल्टीप्लिकेशन के साइन में कन्वर्ट कर दिया है, तो पीछे वाले नंबर का आप रेसिप्रोकल लिखेंगे। कोई बच्चा बताएगा मुझे 3/4 का जीआईसी कोड कंडारा से 3/4 का रेसिप्रोकल क्या होता है? हाँ, आ रही आवाज आ रही आपकी। 4/3। 4/3। आपका नाम? महिमा राणा। महिमा राणा। 4/3। ठीक है महिमा, बैठ जाइए, वेरी गुड। तो 3/4 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 4/3। ठीक है, अब देखिए हमने मल्टीप्लिकेशन तो प्रीवियस लेक्चर में कर ही दिया है। आई होप कि आपको समझ में आप आ ही जाएगा। इसका आंसर कितना आएगा, अब जितना प्रैक्टिस आप करेंगे इसका आंसर कितना आएगा, आंसर बताइए। मल्टीप्लिकेशन तो हमने प्रीवियस लेक्चर में कर दिया, इसका आंसर बताइए। 1/2 मल्टीप्लाई बाय 4/3। GGIC सोमेश्वर से महिमा राणा, माइक खोल लीजिए। चलिए, आप उनसे माइक क्यों 4/6 आप उनसे माइक क्यों ले रहे हो, छीन क्यों रहे हो बच्चे, उनको भी दे दो। मैम 4/6। 4/6। क्या इस 4/6 को आप सिंपलेस्ट फॉर्म में और लिख सकते हैं? हमने आपको रेशनल नंबर को सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये भी बताया था। 4/6 को आप सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए इसको। 4/6 को सिंपलेस्ट फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब ये होता है कि इन दोनों नंबर का कॉमन फैक्टर जब तक 1 ना आए तब तक आपको इनको डिवाइड करते रहना है। मैम ठीक है, मैम 3/6। 3/6। चलिए, जीआईसी कोड कंडारा से कोई आंसर करेगा? आपके क्लास पीछे से आंसर आ रहे हैं, आप उनको माइक दे दीजिए, आप आगे आ जाइए। अच्छा, जीआईसी कोड कंडारा से आप भी माइक ले लीजिए। 4/6 को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे? आपका माइक नहीं खुला है। चलिए चलिए, खुल गए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा। 2/3। क्या? 2/3। आपका नाम? तनुष नेगी। तनुष नेगी। GGIC सोमेश्वर से। चलिए आप बैठ जाइए कोट कंडारा से। तो यहाँ पे देखिए, हमने यहाँ पे इस नंबर को तब तक डिवाइड करना है जब तक कि दोनों का कॉमन फैक्टर 1 ना आए। अब आप 4 और 6 के फैक्टर निकालिए। 4 के फैक्टर क्या होते हैं, 1, 2 और 4, और इसके फैक्टर क्या होते हैं, 1, 2, 3 और 6। इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 है, तो 2 से डिवाइड करना है दोनों को। 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 जे 4 और 2 3 जे 6। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ गया, 2/3। अब इन दोनों में जो कॉमन फैक्टर है वो सिर्फ 1 है, तो ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया है, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म आ गया है। इसको आप कॉपी कर लें, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास गिवन है,
इस क्वेश्चन को मैं कर रही हूँ, आप देखेंगे, इसको समझेंगे, और जिन बच्चों को समझ में आ गया है तो वो बच्चे इसको खुद से करेंगे, साथ साथ में करते रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन है वो क्या गिवन है? पहला क्वेश्चन गिवन है -4 डिवाइडेड बाय 2/3। पहला क्वेश्चन ये है, -4 ये डिवाइडेड बाय है, डिवाइडेड बाय 2/3। अब हमने आपको क्या कहा, पहला वाला नंबर, पहले तो आप इस नंबर को रैशनल नंबर के फॉर्म में लिख लीजिए, 4/1 लिख लीजिए इसको। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है और रेसिप्रोकल, बार बार नहीं लिखना है, मैं आपको समझाने के लिए कह रही हूँ, रेसिप्रोकल ऑफ किसका, 2/3, और 2/3 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 3/2। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे माइनस में 4/1 मल्टीप्लाई बाय, अब ने यहाँ पे डिवीजन के साइन को मल्टीप्लिकेशन के साइन में कन्वर्ट कर दिया है, तो इसका पीछे वाले नंबर का आप रेसिप्रोकल लेंगे। ठीक है, तो ये नंबर आपका 3/2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप इसको काट सकते हैं, बताया था कि आप क्रॉस में काट सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन में बताया था। तो 2 1 जे 2 और 2 2 जे 4। तो अब इसको आप क्या लिखेंगे, -2/1 मल्टीप्लाई बाय 3/1। ठीक है, अब इसको आप मल्टीप्लिकेशन तो आपको सिखा ही रखा है, न्यूमरेटर को यानी कि अंश को अंश के साथ मल्टीप्लाई और हर को हर के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे। प्लस माइनस, माइनस प्लस का, माइनस की मल्टीप्लाई कर लीजिए पहले प्लस से, तो माइनस प्लस का माइनस हो जाएगा, यानी कि जो आंसर आएगा, जीआईसी कोड कंडारा से ध्यान देंगे, तो जो आंसर आएगा वो माइनस का आएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस और 2 3 जा 6/1, और इसको आप -6 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम इनको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। आप सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, -3/5 डिवाइडेड बाय 2। क्वेश्चन नंबर 2, इसी का सेकंड पार्ट आप करेंगे, -3/5 डिवाइडेड बाय 2। इसको सॉल्व कीजिए जीजीआईसी सोमेश्वर से और जीआईसी कोट कंडारा से, जल्दी से कीजिए इसको। हमने मल्टीप्लिकेशन सीख लिया है, यहाँ पे एक स्टेप करना है, हमें सेकंड नंबर का सिर्फ रेसिप्रोकल लेना है, उसके बाद मल्टीप्लाई ही करना है। ठीक है, तो इसको जल्दी से आप सॉल्व कीजिए। अब इसको आपको नहीं लिखना है, ये जरूरी नहीं है आपको ये लिखना, आप सीधे रेसिप्रोकल ले लीजिए। ठीक है, यहाँ पे आप इस स्टेप में आप ऐसा कर सकते हैं कि -4/1 मल्टीप्लाई बाय, अब आपने दिमाग में अपना समझ गए आप कि मुझे इसका रेसिप्रोकल लेना है, जैसे ही मल्टीप्लिकेशन का साइन आएगा आप सीधे ही उसका रेसिप्रोकल ले लीजिए, ये आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है कि रेसिप्रोकल ऑफ 2/3, ये तो समझाने के लिए था। तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। चलिए जल्दी से आंसर कीजिए। ये मल्टीप्लिकेशन बहुत ही इजी है, डिवीजन, चलिए वेरी गुड। जीजीआईसी सोमेश्वर से आंसर आ गया है, माइक ले लीजिए। चलिए माइक खुल गया है आपका। मैम -3/10। -3/10। आपका नाम क्या है बच्चे? मैम रियापन। रियापन, ठीक है। जीजीआईसी सोमेश्वर से आंसर आ गया है -3/10। चलिए कोट कंडारा से अभी देखेंगे इनका आंसर सही है या गलत। जीआईसी कोट कंडारा से किसी बच्चे ने सॉल्व किया ये? चलिए आप लोगों, माइक ले रहे हैं आप लोग, चलिए माइक ले लीजिए बच्चे। जीआईसी कोट कंडारा। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा।
क्या नाम है बच्चे आपका? मैम -3/10 आ रहा है आंसर। कितना? -3/10। -3/10। आपका भी -3/10 आ गया है। चलिए पीछे कोई यस आंसर मैम। हाथ खड़ा कर रहा था? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा। आपका आंसर कितना आ गया? मैम -3/10। चलिए बैठ जाइए। अभी देखते हैं आप लोगों के आंसर सही हैं या गलत हैं। ठीक है, 2 आंसर हमें कोट कंडारा जीआईसी कोट कंडारा से मिले और 1 आंसर आपको जीजीआईसी सोमेश्वर से मिला है। तो आज क्वेश्चन क्या था हमारे पास? -3/5 डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पे 2 आपका होल नंबर है। इस नंबर को पहले आपको प्रोसेस भी देखना है किस तरह से करना है। इसको पहले हम रैशनल नंबर के फॉर्म में लिखेंगे। तो किसी भी होल नंबर को आप रैशनल नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं अपॉन में 1 करके। तो यहाँ हमने पहले इसको रैशनल नंबर के फॉर्म में लिख लिया है। अब -3/5 इस डिवीजन के साइन को हम मल्टीप्लाई का साइन बना देंगे और यहाँ पे इसका रेसिप्रोकल लिखेंगे 2 का। तो 2 का रेसिप्रोकल 1/2। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से और न्यूमरेटर को न्यूमरेटर यानी कि अंश को अंश के साथ मल्टीप्लाई करेंगे आप और हर को हर से। 5 × 2 तो प्लस माइनस माइनस प्लस का क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, यानी कि आंसर आपका माइनस में आएगा और 3/5 2 × 10। तो यहाँ से सबके आंसर सही हैं। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 3rd। इसको सॉल्व कीजिए अब। और कुछ बच्चों ने ये सॉल्व भी कर दिया होगा जब तक मैं इसको बता रही थी। चलिए इसके नेक्स्ट पार्ट को आप सॉल्व कीजिए जब तक मैं लिखती हूँ 3rd -4/5 डिवाइडेड बाय -3। -4/5 डिवाइडेड बाय -3। चलिए किसी बच्चे का आंसर आया? ये तो प्रैक्टिस क्वेश्चन हो रहे हैं। आपने मल्टीप्लिकेशन तो प्रीवियस लेक्चर में कर ही दिया है, बस यहाँ पे हमें सिर्फ रेसिप्रोकल ही लेना है। चलिए वेरी नाइस। जीजीआईसी सोमेश्वर से आंसर आ रहा है। माइक ले लीजिए। कोई बात नहीं बेटा, आंसर मैम कीजिए। -4/3। -4/3। चलिए आपका नाम? आप पीछे मत देखिए, आप अपना आंसर बताइए। मैम -4/15। -4/15। चलिए अब नेक्स्ट कोई, आपका नाम क्या है? मैम मानी जोशी। चलिए नेक्स्ट किसी और को दे दीजिए। चलिए पीछे को दे दीजिए माइक। इसके बाद जीआईसी कोड कंडारा से आप आंसर कीजिए। -4/15। -4/15। यहाँ से भी -4/15 आंसर आ रहा है। चलिए और किसी का आंसर अलग है तो वो आंसर कीजिए। किसी बच्चे के अगर -4/15 के अलावा आंसर है तो वो आंसर कीजिए। बाकी बच्चे जिसके सेम आंसर है वो रहने दीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा, बताइए मैम +4/15। आपका नाम क्या है? +4/15 शुभम आपका नाम कठैत। बताइए। शुभम कठैत, जीआईसी कोट कंडारा से। चलिए चलिए यहाँ पे 3-4 हमें आंसर मिल गए हैं। बैठ जाइए और माइक बंद कीजिए आप लोग और ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर 2 आंसर हमें जीजीआईसी सोमेश्वर से मिला है। यहाँ पे -4/15 और 2 आंसर हमें कोट कंडारा से मिला है। शुभम कठैत ने कहा है 4/15 और इसके अलावा एक और आंसर है -4/15। तो चलिए इसको सॉल्व करेंगे और इसका आंसर हम देखेंगे किसका आंसर सही है। ठीक है,
तो यहाँ पे देख लीजिए, ध्यान दीजिए, -4/5 इस डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई का साइन बनाना है और इसका लिखना है रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल लिखने के लिए इसको पहले आप रैशनल नंबर के फॉर्म में लिखेंगे, यानी कि अपॉन में 1 कर देंगे, तो ये आ जाएगा 1/-3। ठीक है, चलिए अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे। -4 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 1 के साथ और 5 की मल्टीप्लाई हो जाएगी किसके साथ, -3 के साथ। ठीक है, तो ये माइनस प्लस का माइनस हो जाएगा, तो -4, 4 1 जो 4 और ये 15 आएगा और ये माइनस का हो जाएगा 15। ठीक है, बोर्ड पे ध्यान देंगे। अब बताइए किसका आंसर सही है। यहाँ पे हमने प्रीवियस क्लास में, ठीक है, हाथ नीचे कीजिए, प्रीवियस क्लास में जब हमने इंटीजर्स भी पढ़े थे तो वहां पे भी आपको बहुत बार बताया है कि जब आपके दो माइनस के साइन होते हैं ये आपस में कट जाते हैं, यानी कि इसका आंसर 4/15 आया है। शुभम कठैत GIC कोट कंडारा से आपका आंसर सही है और लोगों के आंसर गलत है। ठीक है, तो शुभम कठैत के लिए सब लोग क्लैपिंग करेंगे। सोमेश्वरम से भी और कोट कंडारा से भी। ठीक है, बहुत छोटी छोटी बातें होती हैं ये प्लस माइनस का, लेकिन यहाँ से हमारा आंसर गलत आ जाता है। ठीक है, आपने मल्टीप्लाई भी बहुत अच्छे से किया है, लेकिन माइनस ने आपके आंसर को गलत कर दिया है, क्योंकि आप लोगों ने माइनस को माइनस से कैंसिल नहीं किया है। ठीक है, तो इस चीज का भी ध्यान रखेंगे, जब आपके पास माइनस ऊपर और नीचे दो माइनस आ जाते हैं तो आप इन दोनों माइनस को आपस में ये कट जाते हैं। ठीक है, तो इस चीज का भी आप ध्यान देंगे। तो इसका आंसर क्या है, 4/15, प्लस का 4/15, तो प्लस आप लिखते नहीं है तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, 4/15। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, -1/8 डिवाइडेड बाय 3/4। चलिए इसको कीजिए। मैथ्स में आप जितने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस खुद से करेंगे आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। ठीक है, और आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा। फिर आप घर जाके, चलिए बहुत अच्छे, GGIC सोमेश्वर से आंसर आ भी गए हैं। चलिए माइक ले लीजिए कोई बच्चा और अपने आंसर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का मैम -4/21। -4 कौन सा क्वेश्चन किया आपने, यही वाला 3/4। कितना आया आपका आंसर, आंसर बताइए बेटा। माइनस मैम -4/21। -4/21। 24। आपका नाम क्या है, 24। मैम 24। हाँ 24 लिख दिया मैंने। आपका नाम क्या है, मैम कोट कंडारा, महिमा राणा। चलिए कोट कंडारा से भी एक आंसर करेंगे, फिर हम इसके आंसर को टैली करेंगे। कोट कंडारा बेटा माइक ले लीजिए। मैं -4/24। -4/24। चलिए बैठ जाइए। तो देखते हैं जिन भी बच्चों का नहीं हुआ है। GIC रायगढ़, आपका आंसर आया है। चलिए यहाँ पे दो आंसर हमें मिल गए हैं, GIC कोट कंडारा से और GGIC सोमेश्वरम से। ठीक है, तो देखिए इन्होंने क्या किया है, -1/8 इसको मल्टीप्लाई बनाएंगे तो इसका रेसिप्रोकल आप लिखेंगे। ठीक है, और माइनस माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे, -1 की मल्टीप्लाई आप 4 के साथ करेंगे, अपॉन में 8 की मल्टीप्लाई आप 3 से करेंगे। तो यहाँ पे बच्चे हम इसको क्या कर सकते हैं, हम इसको क्रॉस में इस तरह से भी काट सकते थे यहीं पे।
बताया था ना आपको प्रीवियस लेक्चर में कि आप क्रॉस में काट सकते हैं, इसके न्यूमरेटर को इसके डिनोमिनेटर के साथ आप काट सकते हैं अगर कॉमन फैक्टर आ रहा है तो, यानी कि 4 1 जे 4 और 4 2 जे 8। ठीक है, 4 है ना इन दोनों का कॉमन फैक्टर, तो 4 से आप इन दोनों को काट सकते थे। कोई बात नहीं, यहाँ नहीं भी काटा है तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे देखिए, अब हमने इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, चलो इसको मल्टीप्लाई की लीजिए, ये हो जाएगा -4/24। अब जब भी आप मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए। ठीक है, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ये 4 से दोनों क्या हो रहा है, कट रहा है, तो कितना आंसर आ जाएगा इसका, चलिए काटिए इसको। GGIC सोमेश्वर से, चलिए आंसर कीजिए। हाँ सही बोल रहे हो आप, -1/6। मैम -1/6। अब इन दोनों का कॉमन फैक्टर 4 है, यानी कि 4 के टेबल में 24 भी आता है और 4 भी आता है। आप माइक बंद कर दीजिए। तो यहाँ पे 4 1 जे 4 आ जाएगा और 4 6 जे 24, तो इसका आंसर आ जाएगा -1/6। जब भी आप इनको मल्टीप्लाई करते हैं, जब भी आप इनको सब्ट्रैक्शन या एडिशन करते हैं, कोशिश कीजिए आप इसको सिंपलेस्ट, इसीलिए आपको पहले एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करने से पहले आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखा जाता है ये समझाया था। ठीक है, तो आप इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में भी लिखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, और मुझे लगता है कुछ बच्चों ने ये सॉल्व भी कर दिया होगा, ऐसा मैं उम्मीद कर रही हूँ बच्चों की आंसर सुन के। तो यहाँ पे आपका जो कोट कंडारा और सोमेश्वरम से आंसर आपने निकाला, लेकिन इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं किया है, तो प्रॉपर आंसर सॉल्व किया है आपने, लेकिन इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में भी लिखना है। ठीक है, तो इसका भी ध्यान देंगे नेक्स्ट जो क्वेश्चन करेंगे उसमें। चलिए, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका 5th पार्ट, -2/13 डिवाइडेड बाय 1/7। इसको डिवाइड कीजिए और इसका आंसर भी कीजिए। और बहुत सारे आंसर भी आ गए हैं, आप माइक ले लीजिए सोमेश्वर से और कोट कंडारा से भी। चलिए माइक ले लीजिए जल्दी से, कोट कंडारा से आप माइक ले लीजिए, बेटा माइक ले लीजिए। मैम -14/13। -14/13। चलिए वेरी गुड। आपका नाम? गौरव कठेत। गौरव कठेत। अच्छा, यहाँ से आया आंसर आपका। चलिए, जिनका हो गया है वो नेक्स्ट क्वेश्चन को कीजिए और मुझे इसका आंसर, जब तक इसको हम सॉल्व करते हैं आप इसको कीजिए और इसका आंसर बताइए। ठीक है, तो देखो इन्होंने बताया, गौरव कठेत ने, कि इसका आंसर आया है -14/13। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। जिन बच्चों ने नहीं किया है उनके लिए है ये, जिन्होंने कर दिया है वो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। तो यहाँ पे देखिए इसका मल्टीप्लीकेशन होगा और इसका रेसिप्रोकल जब आप लिखेंगे तो ये आ जाएगा 7/1, यानी कि तो 7 भी लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा -2 × 7 अपॉन में 13 × 1। तो माइनस प्लस का आपका माइनस ही होता है, और 7 2 × 14 अपॉन 13 1 × 13। तो यही इसका आंसर है। यहाँ पे ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म ही है, इसको आप अब काट नहीं सकते हैं, इसका जो कॉमन फैक्टर है वो एक ही है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका आंसर किसी ने किया? नेक्स्ट क्वेश्चन कोट कंडारा से आंसर आ गए हैं, आप आंसर कीजिए। GIC कोट कंडारा। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा, क्या नाम है बच्चे आपका? मैम प्रियांशु रावत। प्रियांशु रावत। प्रियांशु, कितना आंसर आया?
मैम 91/24। 91/24। तो यहाँ पे प्रियांशु रावत, वेरी गुड बेटा, बैठ जाइए, बहुत अच्छे। 12 डिवाइडेड बाय -2/13, ठीक है। तो प्रियांशु रावत ने इसका आंसर निकाल दिया है, इनका आंसर आया है -91/24, नहीं 91/24 इनका आंसर आया है, ठीक है। तो इसको भी आप, जैसे हमने इसका क्या किया था, -7/12 डिवाइडेड, इसको मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे 13/-2 करेंगे। तो यहाँ पे प्रियांशु ने अभी बहुत अच्छे से किया है, दोनों माइनस वाले साइन को आपने कैंसिल कर दिया है और आंसर आपका प्लस में आया। तो इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। 13 की टेबल आपको आती होगी और 12 मल्टीप्लाई बाय माइनस में 2, तो ये आपका आ गया 91, माइनस में 91/24 माइनस का, तो माइनस से माइनस कट गया है, तो 91/24 आपका आंसर आ गया है और इन्होंने भी आंसर करेक्ट दिया है। तो इसमें यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन बचता है, ये वाला, इसको आप होमवर्क करेंगे। और यहाँ पे आज की क्लास में हमने रैशनल नंबर के जितने भी क्वेश्चन थे उनको रिवीजन भी, यहाँ पे हमने ऑपरेशन वाले जो क्वेश्चन थे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, तो वो भी हमने कर दिया है। नेक्स्ट क्लास में हम एक नए चैप्टर के साथ आएंगे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने रैशनल नंबर का जो चैप्टर है उसको हमने आज की क्लास में फिनिश कर लिया है। इस पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस थे वो हमने सॉल्व कर लिए हैं और जितने कॉन्सेप्ट थे उनको भी हमने, जो प्रीवियस चैप्टर हैं या लेक्चर हैं उनमें हमने इसको बहुत अच्छे से समझ लिया है। अब नेक्स्ट जो आपकी क्लास होगी उसमें हम एक नए चैप्टर के साथ आएंगे और यहाँ पे जो भी आपके डाउट्स होते हैं वो आप नेक्स्ट क्लास में पूछ लेंगे। हम आपको पूरी कोशिश करेंगे कि आपको वो समझाने की। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।